नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस के ऊपर, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर की जिसका नाम शायद ही कोई न जानता हो। हम बात करने वाले लक्स इंडस्ट्रीज़ की, जिसके अंडर गारमेंट्स आते हैं लक्स कोज़ी, लायरा लेगिंग, ऑन के नाम से, और भी कई सारे ब्रांड से इनके नाम आते हैं। इन कई सारे नाम से इनके ब्रांड्स आते हैं। इस कंपनी की खास बात क्या है? इस कंपनी का जो करंट प्राइस है वो 3,522 रुपये है, जिसका ऑल टाइम हाई अगर देखेंगे तो शायद 4200 के आसपास का ही रहा होगा। ठीक है, तो अगर आप इसके ऑल टाइम हाई से देखें तो काफ़ी डिस्काउंट पे ये स्टॉक मिल रहा है। इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि प्रमोटर लगातार अपनी होल्डिंग इस स्टॉक के अंदर बढ़ा रहा है। बात करते हैं जून में प्रमोटर के पास 69.51% की होल्डिंग थी, जो बढ़ करके 74.39% की हो गई है। इसका मतलब समझते हैं आप कि रिटेल इन्वेस्टर अगर कोई भी कंपनी किसी अपने कोई भी कंपनी अपने शेयर का परसेंटेज बढ़ाती है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस कंपनी में कोई बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, जिससे रिटेल इन्वेस्टर अक्सर अनजान होते हैं। बात हम करते हैं म्यूचुअल फंड्स की, तो म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग यहाँ पर देख लिए आप। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी यहाँ पर जो है 66.44% है। बात करते हैं हम डीआईएस की, तो डीआईएस की होल्डिंग ना के बराबर है, कुछ नहीं है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन जिनकी 4.81 है और रिटेल इन्वेस्टर की 14.36% की होल्डिंग है। बात करते हैं हम इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू की, तो जो करंट प्राइस है इसका इंट्रिंसिक वैल्यू से जस्टिफाई नहीं करता है। अगर आप स्टॉक की बात करें, स्टॉक ने रिटर्न कैसे दिए हैं, तो स्टॉक के रिटर्न एफडी से काफ़ी बेटर हैं। डिविडेंड ये कंपनी देती नहीं है। एंट्री पॉइंट गुड टाइम टू कंसीडर एज स्टॉक इज़ नॉट एन ओवरबॉट जोन, यानी स्टॉक अपने ओवरबॉट जोन में नहीं है। कंपनी के ऊपर कोई भी डॉट रेड फ्लैग भी नहीं है। अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की बात करते हैं 2015 से, तो 2015 में कंपनी का रेवेन्यू 909 करोड़ का था, जो बढ़कर के 2016 में 941 करोड़ का हुआ, 17 में 959 करोड़। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं तो 68, 78, 92। देन चलिए हम बात करते हैं नेट इनकम की। नेट इनकम जो कंपनी का 2015 में 45 करोड़ का था, वो बढ़ करके 2017 में 59.65 करोड़ का हो गया है, और 19 में 98.78, 18 में 77, 59.65। यानी देख रहे हैं आप लगातार इनकी इनकम में और इनके रेवेन्यू में ग्रोथ हो रही है। बात हम करते हैं फाइनेंशियल 2021 की, तो कंपनी का नेट इनकम 271 करोड़ का बढ़ करके 271 करोड़ का हो गया है, जो कि 2015 में मात्र 45.24 करोड़ का है। इस कंपनी में मुझे बहुत ही पोटेंशियल नज़र आ रहा है। स्टॉक फ्यूचरिस्टिक है, पोर्टफोलियो में रखने लायक है दोस्तों। अगर 2015 में जब इस कंपनी लिस्टेड हुई थी, अगर आपने 1 लाख रुपए का निवेश किया होता तो आप जान के हैरान हो जाएंगे कि उसकी वैल्यू आज करीब करीब 4,78,000 रुपये होती। 4,78,000 रुपये, यानी कि बैंक में अगर आप पैसा डालते हैं तो बैंक आपके पैसे डबल करता है 10 साल में। इस स्टॉक ने आपके 5 साल में पैसे को 4 गुना मल्टीप्लाई कर दिया है। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आप इस स्टॉक को बाय करके चलें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारा पैसा आप एक बार में लगा दीजिए। कोशिश करिए कि हर एक गिरावट पर स्टॉक को लीजिए। अभी बात करते हैं करंट प्राइस पर, तो अभी करंट प्राइस कंपनी का चल रहा है 3522 रुपये। अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं तो सिर्फ 3 स्टॉक लेके डाल दिए, 3 नहीं 2 स्टॉक लेके डाल दीजिए। आप स्टॉक और गिरे और ऐड करिए, फिर गिरे फिर ऐड करिए। होल्डिंग टाइम कम से कम 5 साल लेके चलिएगा। यहाँ पर आप 5 साल कम से कम देना पड़ेगा। अगर आप बात करते हैं किसी भी कंपनी में लॉन्ग टर्म की, तो आपको पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ काम करना पड़ेगा स्टॉक मार्केट के अंदर। 5 साल का समय दीजिएगा इस कंपनी को। यहाँ से इस स्टॉक कम से कम जिस हिसाब से स्टॉक ने ग्रोथ दिखाई है अपनी, ये 10,000 रुपये के आसपास का 100% जाएगा। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें,
और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो सारी आप तक को मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।